कहानी शुरू होती है एक आर्क नाम के बंदे से जो उठता है और वो देखता है कि वो कहाँ आ चुका है और उसे पता चलता है कि वो अपने फेवरेट गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है। और वो अपने जैसे आर्मर देखता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्वॉर्ड दिखाई दे रही थी, तो वो उसे टेस्ट करने का सोचता है और वो वहाँ पे काफ़ी सारे पेट्स को तबाह कर देता है। वो सोचता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पावर है जिसको उसने यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने जो अपनी स्किल अपग्रेड की थी वो उसे अभी याद आ रही है। जैसे उसने अपने गेम के अंदर बहुत सारी स्किल अपग्रेड करके इस कैरेक्टर के अंदर डाली थी, तो वो उसे आज याद आ रहा है। इसके कारण वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, पर उसे भूख लगती है तो वो सोचता है कि चलो हम टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा होने के बाद तभी उसे एक खाई के नीचे गिर जाता है। तभी वो सोचता है कि नहीं, अभी मैं थोड़े से दूर नहीं जाऊँगा, पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पानी पीते हुए उसे देखता है कि उसका जो कैरेक्टर है वो एक स्केलेटन है जिसने उसने यूज़ किया था अभी हाल ही फिलहाल में खेलते वक्त, जिसके कारण वो सोचता है कि अगर वो ऐसे गाँव में जाएगा तो गाँव वाले उसे बहुत मारेंगे, जिसकी वजह से उसे अपना सूट से ही ढक के रहना पड़ेगा। तो जैसे ही शहर के अंदर जाता है, वहाँ पे एक एल्फ लड़की थी जो वहाँ पे एक आदमी को कोस रही थी क्योंकि उसने उसका काम नहीं किया था, जिसके कारण वो आदमी बोलता है कि मेरे से हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा। और ये होते हुए हमारे भाई ने उसे देख लिया था। जैसे हमारा भाई उसका पीछा करता है, वो देखता है गिल्ड के अंदर जाता है। जैसे वो गिल्ड के अंदर जाता है उसे एक गिल्ड का लाइसेंस चाहिए था, पर वहाँ पे जो वो आदमी बोलता है तुम्हारा ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ढास हुई, जिसके कारण मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें 3 बोर नहीं तो 3 मॉन्स्टर में से एक को मार के लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, वरना मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दूंगा। हमारे भाई के पास आके कोई चारा नहीं था, तो उसे बोर नहीं तो मॉन्स्टर नहीं तो ह्यूमन में से किसी ने एक को मार के लाना पड़ेगा इसके सामने, नहीं तो ये उसे लाइसेंस नहीं देगा। तो वो ऐसा सुनते ही वहाँ से चल पड़ा और हमारे भाई ने बहुत ही खतरनाक तरीके से 2-4 बोर मार दिए थे। और वो घर पे जा ही रहा था, इसी बीच उसे दिखते हैं कि बहुत सारे जो लुटेरे हैं वो एक शिप को, एक गाड़ी को लूट रहे हैं और वहाँ पे 2 ब्यूटीफुल लेडीज है और वो 2 गुंडे थे वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। तभी हमारा भाई आ जाता है जो उन सारे गुंडों को ख़त्म ही कर देता है जड़ के साथ, जिसके कारण वो जो 2 लड़कियां थी वो उसे शुक्रिया कहती है और अपना नाम लोरा और रीना बताती है, जिसपे वो बोल रही थी कि शुक्रिया तुमने मैं हमारी मदद की, पर हमको 2 मिनट के लिए कपड़े चेंज करके आते। और जैसे वो कपड़े चेंज कर रहे थे, हमारा भाई जो था वो लुटेरे को ही लूट रहा था। उनको लूटने के बाद हमारा भाई उनको छोड़ने के लिए चाह रहा था और छोड़ने के बाद वो बोलते कि आप हमारे साथ भी चल सकते हो, पर हमारे भाई ने मना कर दिया था। और वो सारे अपना सामान लेके वो गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास आ गया था और वो बोला था कि देखो मैंने एक वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बोर मारा था, जिसके देख के वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट था वो उसे लाइसेंस देने के लिए मंजूर हो जाता है। और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही चाहिए तो तुम ये कार्ड रख सकते हो, जिसके कारण तुम क्वेस्ट ले सकते हो। और हमारा भाई एक एडवेंचर बन गया था। और अगले दिन दिखाया जाता है जो एक माँ है वो अपने काम करके अपने घर पे जा रही थी। हमें दिखाया जाता है जो लड़कियाँ थी उन्होंने एक क्वेस्ट डाली थी, जो ये माँ है ये बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, जिसके कारण जो 2 बच्चियाँ थी वो उसकी मदद करना चाहती थी। वो एक लेटर भेजती है गिल्ड की तरफ एक बॉडीगार्ड के लिए, जिसपे जो हमारा भाई है वो उसको मंजूर कर लेता है। वो उस गिल्ड के वो उस मिशन कंप्लीट करने के लिए उस टाउन की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे वो टाउन की तरफ जाता है उसे पता चलता है वो टाउन एक विलेज है और विलेज में जाने का जो लड़की है वो उसको मदद करता है अर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। पर तभी इसी बीच हमें दिखाया जाता है वो अर्ब्स कलेक्ट करते करते उसे एक स्पिरिट फॉक्स दिखता है जो उसको हील कर लेता है हमारा भाई, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। फिर वो हील करने के बाद जो स्पिरिट फॉक्स था वो हमारे भाई के आजू बाजू ही घूमने लग जाता था। तभी हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो था वो जंगलों में घूम रहा था, जिसकी वजह से सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो लड़की थी और हमारा भाई जो था वो उस लड़की के साथ था। और वहाँ पे उस लड़की की माँ आ जाती है, जिसे पता चल चुका रहता है कि उसकी बेटी उस जंगल में अकेली उस आदमी के साथ चली गई थी। जहाँ पे दूसरी तरफ वो लड़की जो थी वो अर्ब्स कलेक्ट करने के लिए एक बड़े से पेड़ के पास जा रही थी। इसी बीच उसके ऊपर बड़े से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जो हमारा भाई देख लेता है और वो बोलता है कि अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अभी मुझे इसे मारना ही होगा। और जैसे ही वो वहाँ पे मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए आता है, हमारा भाई उसे बहुत ही इजीली बचा लेता है और बोलती कि क्या तुम ठीक हो। और वो अपनी स्पीड का कमाल दिखाते वहाँ से भागने लग जाता है। पर वो मॉन्स्टर जो था वो वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। पर हमारा भाई बोलता है अभी मुझे ये किस्सा ख़त्म करना पड़ेगा, तो अपना एक अल्टीमेट अटैक निकालता है, जिसके कारण जो वहाँ पे सारे जानवर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते और हमारा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट होकर उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट लेता है। और वो बोलता है क्या तुम ठीक हो बच्ची, जिसपे वो बच्ची हाँ कहती है। हमारा भाई देखता है उस मॉन्स्टर के पैर के अंदर कुछ तो भी बंधा हुआ था, पर वो जाते ही टूट जाता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जो माँ थी वो अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और दूसरी तरफ हमारा भाई बोलता है शुक्रिया आपने मेरे क्वेस्ट पूरा कर लिया। और दूसरी तरफ हमारा भाई अभी जा रहा था उस टाउन से जहाँ पे वहाँ पे वो लड़की उसे आखिरी अलविदा कहती है और बोलती है कि शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। अगले दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक पूरी सेना की जो टोली थी वो वहाँ पे उसी मॉन्स्टर को मार रही थी और वो मारने के सक्सेस हो गई थी, पर वो बोलती थी कि हमें इस मॉन्स्टर को मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है। पर वहाँ पे तभी दूसरा मॉन्स्टर दिखाया
दिखाया जाता है जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये सब देख के वो जो जनरल थे वो बोलते हैं इसे मारने के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी सेना लगी होगी, पर इन्हें क्या पता हमारे भाई ने इसे 2 ही झटके के अंदर मार दिया था। अब दूसरी तरफ हमारा भाई क्वेस्ट पूरा करके बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका आज को भी खाना कंप्लीट हो गया था, वो अगले दिन का इंतजार कर रहा था। तभी दूसरी तरफ हमें वो एल्फ दिखाई जाती है जो वहाँ पे उस आदमी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। उसे लगता था कि इंसान हर जगह एक ही जैसे रहते हैं, वो हमेशा ही डमी ह्यूमंस को अपना पैरों की जूती समझते हैं। ऐसा होते हुए वो एक केव के पास जाती है जहाँ पे हमारा भाई जो था वो वहाँ से बाहर निकल। इसी बीच हमें मेयर दिखाया जाता है जो वहाँ पे उसे खबर लग चुकी थी, जो लड़कियाँ थी जिसके ऊपर गुंडों ने हमला किया था उसको हमारे भाई ने मार दिया है और वो लड़की अभी भी जिंदा है, जिसके वजह से जो मेयर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो मॉन्स्टर था वो भी मारा गया था किसी अननोन इंसान की वजह से, जिसकी वजह से जो मेयर आग बबूला हो गया था। वो बोलता अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी जो राजा है वो हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला कर देंगे और वो जो रानी थी वो जल्दी ही दूसरे प्रिंस के साथ शादी करके उस किंगडम की रानी बन जाएगी, जिसके वजह से वो जो दोनों किंगडम थे जो प्रिंस था वो उसका भी राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें जल्दी से उन्हें मारना पड़ेगा और मुझे इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जिसके ऊपर मेयर बहुत से गुस्सा हुआ करते हुए बटलर उस पर ऊपर हामी भर देता है और वो मेयर बोलता है कि जल्दी हमें प्लान बी के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे राज्य हमारे ऊपर हमला कर देंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो एल्फ के साथ लड़ाई कर रहा था और एल्फ उसके ऊपर भारी पड़ी थी। एल्फ बोल रही थी कि मेरे साथियों को कहाँ छुपा के रखा है, जिसपे हमारा भाई बोलता है रुको मैं किसी साथियों को नहीं जानता। तभी वहाँ पे फॉक्स आता है जो वहाँ पे एल्फ को देख लेता है, तो एल्फ बोलती है देखो मेरे साथी जो थी वो वहाँ पे ह्यूमंस उसे उठाते और बेच देते हैं, जिसके कारण मैं उनकी तलाश में आई हूँ, तुम्हें मेरे साथी दिखे क्या। जिसपे हमारा भाई बोलता है नहीं मुझे, मैं जैसे ही केव के अंदर गया मुझे कुछ खाली केजेस दिखे थे और वहाँ से मैं अकेले ही चला आया। जिसपे एल्फ बोलती कि देखो मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए जाना है तो मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, तो मेरे रास्ते में मत आना। और ऐसा बोलती वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था उस एल्फ के लिए, वो एल्फ की मदद करने के लिए उन सारे जहाँ पे एल्फ रहती थी वो वहाँ पे जाने लग गया था। तभी वहाँ पे उसे दिखता है कुछ एल्फ जो है वो ह्यूमन से बच के भाग रहे थे, वो जो ह्यूमंस थे उन्हें बेचने के लिए उन्हें पकड़ रहे थे। वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो एल्फ को मारने वाला था, वो बोलता है कि अगर कितनी देर भागोगी, और वो उसके पैर के ऊपर हमला कर देता है। जिसके ये सब होते हुए हमारा भाई दूर से बैठे हुए देख रहा था। वो तभी इसी बीच वहाँ पे वो एल्फ आ जाती है, जिसको वहाँ पे देख के सभी जो लड़के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी डार्क मार्केट में हम इसको और दुगनी तरफ से बेचेंगे। और वहाँ पे जो उनका लीडर था वो बोलते जल्दी इसे पकड़ लो और हम बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाएंगे। और सभी जो लड़के लोग थे वो वहाँ पे उस लड़की को मारने के लिए गए थे, पर वहाँ पे जो एल्फ थी वो अपनी डार्क पावर दिखाती है, जिसके कारण वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि अब हम इसे कैसे मारेंगे बॉस। तो बॉस बोलता है तभी सभी लोग अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैंने इस एल्फ को मार देना है। जिसके ऊपर वो एल्फ जो थी वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इसी बीच हमारे भाई की एंट्री होती है जो उस बंदे को बड़ा ही खतरनाक धोबी पछाड़ देता है, जिसकी वजह से वो सीधा पेड़ में जाके लग जाता है और वो सारे जो इसको हरा देते हैं और वो वहाँ पे उन लोगों को आज़ाद कर देता है। हमारा भाई सोचता है चलो इनके कॉलर को भी आज़ाद कर लेते हैं। वो सभी लड़कियों के पास जाता है और बोलता है कि देखो तुम इस कॉलर की वजह से तुम स्लेव हो, तो मैं इसे ही निकाल देता हूँ। जैसे वो निकाल देते हैं वो एल्फ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने कैसे कर्स मैजिक को हटा दिया था। और वहाँ पे एक तोता आता है जिसपे एल्फ कुछ तो भी बोलती है और वो तोता वहाँ से चल जाता है। और जो सारी लड़कियाँ थी वो हमारे भाई को शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे जो एल्फ थी वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। और वहाँ पे हमारा भाई बोलता है मुझे तुम्हारे साथ आने दो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी मदद कर सकता हूँ। जिसके ऊपर एल्फ जो है वो बोलती है ठीक है, मैं एक ही शर्त के ऊपर तुम्हारी बात मानूंगी, मैं अपने बड़ों से बात करूँगी पहले। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उनके जो बाकी एल्फ है उनका पता मिल चुका है, उन्हें दूसरी जगह पे बंदी बना के रखा है। जिसके ऊपर जो एल्फ थी वो बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम कैसे रहते हैं। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई और एल्फ है वो टीम कर लेते हैं और टीम करने के बाद हमारा भाई जो था वो उसे टेलीपोर्ट करके उस जगह के बहुत ज़्यादा करीब लेके आ जाता है। इसी बीच हमारे एल्फ का दूसरा एलाई मिल जाता है जो वहाँ पे उन्हें बताता है कि कहाँ पे रखा है उन सारे लड़की एल्फ को। और हमारा भाई बोलता है ठीक है तुम बस मुझ पे छोड़ दो। इसी बीच वहाँ पे एक निंजा था जो वहाँ पे ये सब देख रहा था। हमारा भाई टेलीपोर्ट करके उन सभी को उनकी छत के ऊपर लेके आ जाता है, पर जो एल्फ है वो वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिसपे वो हमारे भाई को कोसती है और बोलती है कि तुम ज़रा आराम से लैंडिंग नहीं करा सकते थे। हमारा भाई बोलता है अब ऐसे ही जैसे ऐसे ही। और ऐसा होने के बाद वो सारे रूम के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे जो सारे बंदे मरे हुए थे। हमारा भाई देखता है कि वहाँ पे सारे बंदे मार कौन रहा है। वो हर एक रूम के अंदर जाके देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे बस डेड बॉडी के सिवा कुछ नहीं दिखता। तभी वो एक रूम के अंदर जाता है, उसके ऊपर किसने तो भी हमला कर दिया था जो एक अपने आप को निंजा बता रही है। बोलती है देखो मेरे से कोई दुश्मन नहीं है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी वो स्पिरिट फॉग को देख लेती है तो वो बोलती है कि लगता है तुम अच्छे इंसान हो, तो ये लो ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ये इस पे इंफॉर्मेशन है कि कहाँ
का एल्फ बंदी बना के छुपाए हुए है, जिसके ऊपर हमारा भाई ये देखता है और वो सभी लोगों को बता देता है। सभी एल्फ जो है इस बात पे एग्री करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे एल्फ को बंदी बना के रखा है। तो हमारा भाई बोलता है जल्द से जल्द वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो हमारी एल्फ थी वो बोलती ठीक है हम पहले तुम दोनों आगे जाओ, मैं तुम्हें पीछे सपोर्ट देता हूँ। और वो जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है कि वो लोगों ने जो सारी लड़कियों को वापस से बचा लिया था और टेलीपोर्ट होकर वापस जा रहे थे। पर जो वहाँ पे दूसरी तरफ मेयर जो था वो एल्फ के साथ कुछ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। पर एल्फ जो थी वो बहुत ज़्यादा ढीठ थी। वो बोल रही थी कि जल्दी करो वरना कोई पुलिस आ जाएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई तथा वो वापस से महल में दाखिल हो जाता है। सभी सेना जो है उसे देख लेती है, पर हमारे भाई के लिए सेना कुछ बड़ी बात नहीं थी। वो सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहाँ पे बटलर बोलता है वहाँ पे मेयर को कि जल्दी करो वरना वहाँ पे एक बंदा आ रहा है जो सभी लोगों को धो रहा है। और इसी बीच हमारे भाई की एंट्री हो जाती है जहाँ पे मेयर जो था वो आगे बढ़ता है तो हमारी एल्फ उसे मेन पॉइंट के ऊपर हमला कर देती है और हमारा भाई सभी लोगों को बहुत मारता है। पर तभी हमारे भाई की नज़र पड़ती है सोने के ऊपर जहाँ पे बहुत सारा सोना था और वो बोलता है अगर ये सोना मैं चुरा लूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। और वो चुराने के बाद वहाँ से टेलीपोर्ट होके भाग जाता है। पर वो बोलता है कि एक्सप्लोजन किसने लगाए थे। तभी एल्फ बोलती है हमारे भाई को कि तुम मेरे साथ चलो एल्फ आइलैंड पे, जहाँ पे तुम बाकी एल्फ की भी मदद कर पाओगे। जिस पे हमारा भाई बोलता है मैं वहाँ पे नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मैं अपना आर्मर निकाल नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे एल्फ बोलती क्यों? तो हमारा भाई उसे आर्मर निकाल के बोलता है देखो मैं एक अनडेड हूँ, मुझे एक कर्स लग चुका है बहुत सालों पहले, जिसकी वजह से मैं इस कर्स की वजह से जूझ रहा हूँ। तो वहाँ पे एल्फ बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी इस बात पे मदद कर सकती हूँ और जो बाकी एल्फ है जो बड़े एल्डर्स है वो भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ वो थोड़ी खड़ूस है पर वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे और ये कर्ज जल्दी ही निकल जाएगा। क्या तुम मेरे पे ऊपर भरोसा कर सकते हो? जिस पे ऊपर जो हमारा भाई है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और ऐसा होने के बाद दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किंग ने एक मीटिंग बिठाई थी जहाँ पे उसके सारे बेटे जो थे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे पहले बेटे का नाम सेट था, दूसरे बेटे का नाम डार्केस और तीसरे बेटे का नाम रीन था। वहाँ पे डार्केस बोलता है तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया? तो सेट बोलता है देखो जो मेयर है उसने इनलीगली एल्फ को बेचने की कोशिश की है, जिसपे डार्केस जो है वो उसे मना कर देता है। पर वहाँ पे सेट बोलता है नहीं ऐसा ही था जिसकी वजह से हमारे दूसरे कंट्री के साथ थोड़े से रिलेशन खराब हो रहे हैं। वहाँ पे किंग बोलता है रुको ऐसे इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा सकते, हम इस बात पे पूरी जड़ तक जाएंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जिसपे वहाँ पर वो रीना को बोलता है तुम्हारे इसके ऊपर कोई ओपिनियन है? तो रीना बोलती है देखो जो ये एल्फ का मामला है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से सारे जो नेशन है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा थू कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है आप इसके ऊपर जल्दी से एक्शन लीजिए। पर वहाँ पे जो सेट था वो बोलता है हाँ आपको इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। पर जो किंग है वो हमारे डार्केस की साइड लेता है और बोलता है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बाद में हम सबको बताएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारी रीना थी वो उसकी सर्वेंट को कहती है कि जो डार्केस है वो इस चीज़ के ऊपर मिला हुआ है मुझे लगता है, और जो मेरा भाई सेट है वो इस चीज़ की तह तक जरूर जाएगा और मुझे यकीन है कि वो डार्केस को जरूर गिरफ्तार कराएगा। ऐसा होने के बाद हमें हमारा भाई दिखाया जाता है जो एल्फ के साथ उसके लैंड में आ चुकी थी और वो दोनों जो थे वो वहाँ पे एल्फ के घर की तरफ चलने लग गए थे। वहाँ पे जैसे एल्फ के घर पे सामने लग गए थे वहाँ पे जो एल्फ के मम्मी पापा थे उनका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और वहाँ पे जो एल्फ का पापा था वो हमारे भाई की बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल बांध रहा था कि वो बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुमने कैसे मेरे बच्चे की मदद की है इन सब के लिए, उसके लिए मैं तुमसे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और मैं एल्फ की तस्करी के बारे में बड़े बुजुर्गों को जरूर कहूँगा कि तुमने उनकी कैसी मदद की और वो क्या एक्शन ले गया अब हमें वो कल ही पता चलेगा। तो अब तक के लिए हम सो जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई उठता है और वो बोलता है कि एल्फ और उसके पापा कहाँ है? तो वो बोलते हैं वो चले गए अपने बड़े बुजुर्ग के साथ बात करने के लिए। और बड़े बुजुर्ग जो थे वो वहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि जो इंसान है वो अभी एल्फ को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो हम बस अभी किंगडम के ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या कदम लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो एल्फ की मम्मी के साथ तलवारबाजी खेल रहा था। पर जो एल्फ की मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी, हमारा भाई उससे बहुत ही इजीली हार जाता है। और हमें दिखाया जाता है एल्फ के पापा जो थे वो डिस्कस कर रहे थे हमारे भाई के साथ कि तुम्हें और हमारे एल्फ को बचाना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा था। पर उससे पहले हम तुम्हारे कर्ज के बारे में बात करेंगे। तुम हमारे जितने एल्फ के बचाओगे हम उसके अंदर तुम्हारा रिवॉर्ड कर देंगे कि हम तुम्हारे कर्ज को कैसे लिफ्ट अप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत ही पास पे एक लेक है जो वहाँ पे सारे कर्ज को ख़त्म कर देता है। और वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड का भी घर है जो वहाँ पे सारे स्पिरिट जानवर वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें जाने के लिए एक एल्फ की गरज पड़ेगी जिसपे हम तुम्हें बहुत ही इजीली मदद कर सकते हैं। पर वहाँ पे डेंजर बहुत ज़्यादा रहता है, इसके वजह से तुम मेरी बेटी को लेके जा सकते हो। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई इस चीज़ के ऊपर एग्री कर जाता है। उसी रात वो सोचता है कि अगर मैं इस कर्ज को अंडू कर सका हूँ जैसे मैं दूसरे एल्फ को अंडू कर सकता हूँ उनका कर्ज, जैसे वो मेरा कर्ज भी अंडू कर सकता हूँ, क्या ये शायद से मैं ऐसे ही रहता नहीं हूँ। जैसे वो अपने कर्ज को अंडू करने जाता है उसे दिखता है कि वो अपने कर्ज को अंडू कर सकता है, देख के वो बहुत
बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने एल्फ के साथ बाहर जा रहा था, पर वो उसी रात के बारे में सोच रहा था। जैसे ही वो अपने कर्ज को अंडू करता, वो वापस कुछ देर बाद वापस अपने स्केलेटन के फॉर्म में आ जाता था, तो जिसके कारण उसे वो लेक में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी तरफ हमें रीन दिखाई जाती है जो अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ पे अपनी माँ के पास जा रही थी, और वो जाते वक्त बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के हालात जो है वो काफ़ी नीट नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके जान को कुछ तो भी खतरा है, और ऐसा होते हुए उसे कोई तो भी जाते हुए देख रहा था। और वहाँ पे एल्फ और हमारा भाई जो था वहाँ से जा रहा था, पर इसी बीच उनके ऊपर जो लोमड़ी लोगों ने हमला कर दिया था। हमारा भाई उन्हें हरा था, पर वहाँ पे वो डिकॉय था, जो वो असली वुल्फ वहाँ पे उनके सामने ही नहीं आ रहा था। अचानक से असली वुल्फ उनके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा भाई जो था उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो देखता है कि ये वुल्फ के पास भी वही कड़ा है जो बाकी लोगों के पास था, तो हमारा भाई जो था वो उस वुल्फ के कड़े के ऊपर हमला कर जाता है, और सक्सेसफुली वो जो कड़ा है वो टूट जाता है। और टूटने के बाद जो वो वुल्फ है वो होश में आता है, और वो वहाँ से जाने लग जाता है अपनी टीम के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा भाई जो था वो बोलता है कि देखो यही कड़ा जो था वो हमारे पहले मॉन्स्टर के पास भी था, जिसको मैंने लड़ दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो रीना है वो बोलती है कि देखो मुझे लगता है कि जो डार्केस है और मेरा भाई सेट है वो इन दोनों भी एल्फ की तस्करी के बीच में जुड़े हुए हैं, और जिसके कारण मुझे उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा होते हुए हमें दिखाया जाता है उनके गाड़ी के ऊपर किस लोगों ने हमला कर दिया था, पर इसी बीच वहाँ पे जो एल्फ थी वो बोलती कि चलो आज रात हम वुल्फ खाएंगे, पर वो जो वुल्फ स्पिरिट लोमड़ी था वो वहाँ से भागने लग गया था, और हमारा भाई उसके पीछे चले जाता है। पर वो वुल्फ बोलती कि जान दे तुम जाओ और मैं तब तक इसका मीट बनाऊंगी। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारी रीना थी और उसके सर्वेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जानलेवा हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं। पर वो जैसे ही वहाँ से वो खूनी लोग जा रहे थे वहाँ पे हमारा भाई आ जाता है और वो उन लोगों को पकड़ लेता है, और वहाँ पे वो अपने रीना को हील करने की कोशिश करता है। पर वो बाकी जो लोग थे वो हमारे भाई के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसके कारण हमारे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर इसी बीच वहाँ पे जो लोमड़ी थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो हमारे भाई की मदद करने के लिए लग जाती है। और हमारा भाई जो था वो हमारे अभी बहुत ज़्यादा उग चुका था, जिसके कारण वो सभी लोगों को सुला के फिर वो अपने रीना के ऊपर फोकस करता है कि वो उसे कैसे जगा पाए, और वो उसे रीजनरेशन की पावर देने लग जाता है। वो उसका हील उसके घाव को वापस से रीजनरेट करने लग जाता है, और इसी बीच जो रीना है वो जग जाती है और वो आसानी से उठ जाती है। और हमें दिखाया जाता है दूसरे जब जो एल्फ है वो बोलती कि तुम कहाँ गए थे, और वो दोनों जो थे वो अपने जर्नी के ऊपर निकल चुके थे। और वो जैसे वहाँ पे टाउन में पहुँचते हैं वहाँ पे उन्हें एक लड़की दिखती है जो कुछ लोगों से झगड़े कर रही थी, और वो लड़की और कोई नहीं थी, वो लड़की थी निंजा, जो वहाँ पे हमारा भाई देख के समझ जाता है क्योंकि वो एक निंजा है। और वहाँ पे वो निंजा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराई थी कि मुझे तुमने बहुत जगह पे देखा होगा। फिर वो एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे एल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मैं एल्फ गर्ल हूँ। दूसरी तरफ हमें डार्केस्ट दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जो उसके जंगल के अंदर जो वुल्फ थे वो उसका ऑर्डर मारना बंद कर चुके थे, जिसके ऊपर उसका बटलर बोलता है शायद से उनकी रिंग टूट गई है, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्डर मानना बंद कर रहे हैं। और हाँ, आपकी जो बहन थी वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो वहाँ पे जो डार्केस्ट बोलते हैं जल्दी मेरी बहन को ख़त्म कराओ, और क्या हुआ उन गुंडों ने मेरी बहन को ख़त्म किया है कि नहीं किया, जिस पे बटलर बोलता है आपकी बहन को बचा लिया है किसी एल्फ के बंदे ने, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में अभी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई बोलता है निंजा गर्ल से कि तुम्हारी गिल्ड की स्थापना कैसी हुई थी। तो वहाँ पे निंजा गर्ल उसे बोलती कि देखो मेरा कोई जो हमारा लीडर था वो कोई बीस्टमैन नहीं था, वो एक सादा ह्यूमन था जिसका नाम था हांजो, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से हमारे निंजा क्लैन को ट्रेन हुआ था। देखते ही देखते वो लोग जो थे वो वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच गए थे। वो बहुत ही बड़ा स्लेव मार्केट था जहाँ पे वो लोग डाका डालने जा रहे थे, और वो बोलती कि देखो हमें वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और हमें उनके ऊपर रात के ऊपर हमला करना है। अगर हम सभी लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमें एस्केप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसके ऊपर हमारा भाई बोलता है कि अगर हम डिकॉय का इस्तेमाल करते हुए कैसा रहेगा। तो जिसके ऊपर जो निंजा गर्ल थी वो बोलती कि ये तो ग्रेट आइडिया है, ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, मैं वहाँ पे जाते सारी इन्फॉर्मेशन करती हूँ और तुम रात के लिए रेडी रहना। और ऐसा बोलती वो वहाँ से चली जाती है, और हमारा भाई जो था वो बोलता है ठीक है अब हमें रात के लिए तैयारी फुल करनी पड़ेगी। और हमारा भाई जो था वो रात के लिए एक मास्क पहन लेता है। दूसरी तरफ निंजा गर्ल जो थी वो अपने दोस्त को लेके आ गई थी जिसका नाम बीस्टर था, और वहाँ पे जो हमारा भाई था वो उसके साथ टीम अप करके बोल रहा था कि हम जल्दी से इन्हें मारेंगे। और वहाँ पे जो बीस्टर था वो वहाँ पे अपने अर्थ मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, वो अपने अर्थ मैजिक की वजह से उस डोर को तोड़ देता है। और वहाँ पे तोड़ने के बाद बीस्टर और हमारा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जोड़ी उन सभी लोगों को मार रहे थे। तभी बीस्टर अपने आप को स्टील के अंदर ढाल लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं होता और वो वापस से अपने आप को मैजिक के अर्थ मैजिक के अंदर ढाल देता है। और दूसरी
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारी निंजा गर्ल उस कैसल के अंदर बस अब पहुंचने वाली थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे डार्केस्ट था वो उसके बटलर को बोल रहा था जो उसके सारे स्लेव मार्केट थे उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ करके उसे सारे स्लेव मार्केट को बचाना पड़ेगा। जिस पे बटलर बोलता है ठीक है मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, पर वहाँ पे जो वहाँ पे डार्केस्ट बोलता है मुझे पूरी कोशिश नहीं, मुझे वो सारे स्लेव मार्केट पूरे अपने कंट्रोल में चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निंजा गर्ल जो थी वो अभी वहाँ पे स्लेव्स को पूरी तरीके से अनस्लेव करने के लिए जा रही थी। वो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वो सारे गार्ड जो है वहीं पे सो जाते हैं और वो वहाँ पे नीचे काल कोठरी के अंदर आ जाती है जहाँ पे वो देखती है जो बाकी स्लेव थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और बोलती है हम सब तुमको सेव करने के लिए आए हैं। और जैसे वो स्लेव का दरवाजा खोलती है वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे एल्फ जो थी वो उसे मार देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा बिस्टर जो और हमारा भाई जो था वो दोनों टीम अप करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इधर संभाल लेंगे, तुम जाके आगे दूसरे स्लेव्स को बचा लो। जिसके ऊपर जो निंजा गर्ल थी वो बोलते ठीक है तुम ज़रा सा ही होल्ड करना। और होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे निंजा गर्ल और एल्फ थे वो वहाँ पे बाकी स्लेव की तरफ आ गए थे। वहाँ पे वो देखते तो बाकी स्लेव जो थे वो वहाँ पे मारे गए थे। वहाँ पे कुछ स्लेव उन्हें बताते जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक थे और बहुत ज़्यादा नाकार थे, उनको वहाँ पे मार के दफन कर दिया था। फिर हमारा भाई जो था उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देता है और एक सेफ जगह के अंदर, और सेफ जगह के अंदर सारे टेलीपोर्ट होने के बाद हमारा भाई जाता है बीस्टर के पास उसके हेल्प करने के लिए और बोलता है कि अब हम दोनों हैं गाइस। और दोनों होने के बाद जिसके कारण वहाँ पे उन स्लेव मार्केट का पूरी तरीके से पत्ता साफ हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उस स्लेव बीस्ट को सभी लोगों को वापस लेके आ गया था और उन लोग जो वहाँ पे मर गए थे उन्हें एक अच्छी डेट दे देता है जिसकी वजह से सारे लोग जो स्लेव थे उनके आत्मा को शांति मिल जाती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे डार्केस्ट का बटलर था वो असल में सेट के साथ था और वो बोलता है कि आज से वो सेट के साथ ही काम करेगा। वो उसे अपने बहन का पेंडेंट दिखाता है और बोलता है कि आपकी बहन मारी चुकी है, ये उसका सबूत। जिसे देख के जो वहाँ पे सेट था वो बोलता है कि आपसे मैं ही राजा बनने की दावेदारी पेश करूंगा। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जो निंजा गर्ल है और वो जो वहाँ पे बिस्टर था वो वहाँ पे आ जाते हैं। निंजा गर्ल बोलते हैं कि मुझे और एल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, मैं तुम्हें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचाने की जरूर कोशिश करूंगी। और ये होने के बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो रीना उसकी माँ के पास आ जाती है और वो आज से समय ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती कि किसी को भी ना पता चले कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो अभी एल्फ के साथ जाके निगोशिएट करेगी जिसके बाद ही वो सभी दुनिया को बताएगी कि वो अभी जिंदा है। ऐसा होने के बाद वो बोलती है चलो जल्दी एल्फ के पास चले जाओ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे भाई को एक बहुत ही बड़ी लीक मिल चुकी थी क्योंकि वहाँ पे तोता के बोल गया था जो वहाँ पे निंजा गर्ल ने कहा था वो एकदम डेट टू डेट सही थी क्योंकि जो वहाँ पे होली ग्राउंड के अंदर बहुत सारे स्लेव्स को पकड़ के रखा है और ये खबर जो थी वो बहुत ज़्यादा पक्की हो गई थी। और हमें दूसरी तरफ होली टाउन दिखाया जाता है जिसके एम्पायर के पास ये खबर पहुंच चुकी थी जो डार्केस्ट था वो वहाँ भी मर चुका था और डार्केस्ट के पास जो हमने रिंग दी थी वो वहाँ पे काम करना बंद कर चुकी थी और वो रिंग को किसी तो भी थर्ड पार्टी ने ही मारा था जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डार्केस्ट और उसकी जो बहन थी वो मार गई थी, पर इसके पीछे कौन था वो पता नहीं था। जिसके ऊपर जो वहाँ पे होली ग्राउंड का लॉर्ड था वो बोलता है कि इसके पीछे ज़रूर सेट होगा और सेट के बारे में हमें और पता करना पड़ेगा, तो जल्दी हमारे हथियार को तैयार रखो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बंजर जमीन थी और वहाँ पे बहुत सारे डायनासोर घूम रहे थे। हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पर उसी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वहाँ पे कोई जो था उनके ऊपर नज़र डाला हुआ था जिसकी वजह से वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं पर उनको पता नहीं था कि उनके पीछे कोई तो भी था। और वहाँ पे एल्फ बोलती कि हमें कोई तो भी नज़र देख रहा था, तुमने देखा क्या उस आदमी को? जिसके ऊपर हमारा भाई बोलता है हाँ मैंने देखा। पर इसी बीच वो जो लड़का था वो वहाँ पे आ जाता है और वो अपने आप को कारसी बोलता है और कारसी बोलता है अगर तुम मुझे मेरा बॉडी गार्ड बन जाओ कुछ सेकंड के लिए तो मैं तुम्हें जहाँ पे एल्फ के दे वहाँ का रक्षा दे सकता हूँ। जिसकी वजह से जो दोनों हमारा भाई और एल्फ थी वो बोलते कि ठीक है ये अच्छी डील तो है और वो ये शर्त को मान जाते हैं और वो बोलते कि ठीक है हमें कारसी को सही सलामत वहाँ पे लेके जाना है दूसरी तरफ। और ऐसा होने के बाद हमारा कारसी जो था वो अपने रेगिस्तान में से जा रहा था पर जो हमारी एल्फ थी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसी बीच वहाँ पे एक जो सैड मॉन्स्टर था वो वहाँ पे आ गया था और वो हमारे कारसी के ऊपर हमला करने वाला था पर कारसी को कुछ होने इससे पहले होता वहाँ पे एल्फ जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है पर वो मॉन्स्टर के ऊपर फायर का कोई असर नहीं होता है। पर वो मॉन्स्टर जो था वो एल्फ के ऊपर हमला कर देता और वो उससे बस खा ही जाता है। पर खाने से पहले जो हमारा भाई था उसने उसे बचा लिया था, सभी लोगों को एक कोपरे में डाल दिया था और वहाँ पे हमारा भाई था वो बोलता है कि अब बस बहुत हो गया और वो उसने एक स्लैश के अंदर उस जो बाकी मॉन्स्टर को एक ही ख़त्म कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसकी जो रिंग थी वो टूट जाती है जिसकी वजह से जो वहाँ पे कारसी था वो उन्हें मैप दे देता है, बोलता है कि देखो ये मैप है और ये अब पे तुम्हें जहाँ पे जाना है उनकी मंदिर यहीं पे। अगली सीन में हमें एक
बाद में दिखाया जाता है जो बोलता है फम्बा को कि जल्दी करो, तुम्हारा मॉन्स्टर रेडी है क्या नहीं, जिसके ऊपर जो फम्बा है वो अपनी एक लड़की जो है उस मॉन्स्टर को खाने के लिए फेंक देता है उसके अंदर और बोलता है मेरा मॉन्स्टर तैयार है। अगले दिन हमारा भाई जो था वो सिटी के अंदर आ चुका था जहाँ पे लोग जो थे वो वहाँ पे गायब हो चुके थे और वहाँ पे बहुत सारे एल्फ भी थे जो गायब हो चुके थे। वो सभी लोगों को पूछने की कोशिश करता है वो, और किसी भी की नज़र में आने बिगर वो उन लोगों को पूछता है कि तुमने किसी लोगों को गायब होते हुए देखा है, और उसे पता चलता है कि यहाँ से काफ़ी लोग जो थे वो वहाँ से गायब हो रहे हैं दिन ब दिन, जिसकी वजह से हमारे भाई को बोलते हैं कि अभी उसे इस जगह के ऊपर और कुछ दिन नज़र रखनी पड़ेगी। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक लड़की की आवाज़ आती है हमारे भाई को, क्योंकि वहाँ पे एक जो लड़की थी वो वहाँ पे 3 लोगों के द्वारा लूटे जा रही थी, उसकी इज्जत लूटने ही वाली थी। पर वहाँ पे तभी हमारा भाई आ जाता है जो उन लोगों को भगा देता है, और जिसकी वजह से जो वहाँ पे फम्बा था वो उन 3 लोगों को बोलता है तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि देखो भाई हमारे जो हो सकता था हमने किया था, पर वहाँ पे फम्बा उन लोगों को खिला देता है एक मॉन्स्टर को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल्फ जो है वो वहाँ पे एक टाउन में आती है और एक ऐसी सुनसान जगह पे आती है जहाँ पे वो एक सीक्रेट रास्ता खोलती है और वहाँ पे उसके अंदर जाने लग जाती है। पर उसे दिखता है 2 गार्ड जो थे वो वहाँ पे उसको पहरेदारी कर रहे थे। हमारा भाई जो था उन्हें बहुत ही स्विफ्टली मार देता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है उसे दिखता है बहुत सारे पिलर जो है और बहुत ज़्यादा ओपन फेस था वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पे तभी फम्बा आ जाता है जो अपने आप को मॉन्स्टर टेमर कहता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे मॉन्स्टर टेमर हूँ, मैं यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पर हमारा भाई जो था वो उसके ऊपर यकीन नहीं करता है, फिर वो बोलता है तुम पीछे ही रहना इससे। और वो हमारा भाई जो था वो मॉन्स्टर टेमर के पीछे वो रिंग देख लेता है जो हर एक मॉन्स्टर के ऊपर बंधी हुई थी। तो वो जो फम्बा थे वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें नमूना दे देता हूँ। और हमारा भाई पूछता है कि यहाँ पे कुछ लोग गायब हुए थे और कुछ एल्फ भी थे, उनके साथ तुमने क्या किया, जिसके ऊपर जो फम्बा है वो बोलता है देखो उन लोगों को तो मैंने बाकी किंगडम में ऊपर भेज दिया और जो बाकी बचे थे उनको तो मैंने अपने मॉन्स्टर को खिला दिया। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे जो मॉन्स्टर था उसको हमारा भाई एक ही झटके के अंदर काट देता है और बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो मैं तुम्हारे बात में नहीं सुनने वाला, अब तो तुम गए। पर फम्बा जो है वो डरता नहीं और वो अपने आधे से ज़्यादा बीस्ट को हमारे भाई के ऊपर छोड़ देता है। पर हमारा भाई जो था उन सारे बीस्ट को इजीली ख़त्म कर देता है। पर फम्बा की अभी भी अकड़ गई नहीं थी, वो बोलती कि तुम कितने मारोगे, मेरे पास बहुत सारे हैं। और इसी बीच वहाँ पे जो एक ऑर्क था वो हमारी एल्फ के ऊपर हमला कर देता है। पर इसी बीच वहाँ पे निंजा आ जाती है जो उसे वाटर प्रिजन में रख देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे फम्बा है वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं मेरे पास बहुत सारे हैं। पर वहाँ पे निंजा बोलते हैं कि मेरे क्रू ने बाकी सारे इसको हरा दिया था। पर दूसरी तरफ हमें फम्बा दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुमने मेरे मास्टरपीस को आखिरकार जगा ही दिया। और ऐसा बोलते ही वो वहाँ से भागने लग जाता है और दूसरी तरफ हमारा भाई जो था वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो हाइड्रा था वो वहाँ पे अनलीश हो चुका था। अब हाइड्रा जो था वो अभी टाउन की तरफ बढ़ रहा था। हाइड्रा के पास 4 सिर थे और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था उन लोगों के बारे में। निंजा उन्हें बोलता है हमारे भाई को कि तुम यहाँ से जल्दी से चल जाओ क्योंकि हाइड्रा को तुम हरा नहीं पाओगे। हाइड्रा ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये सब होते हुए फम्बा देख रहा था और उसे लगता था कि अभी जो हमारा भाई है वो मर चुका है और वो जो फम्बा है वो अभी टारगेट के पास जा रहा था। दूसरी तरफ जो हमारा भाई था वो टेलीपोर्ट हो चुका था। वो बोलते सभी आ गए थे पर एल्फ बोलती कि मैं उस लड़ाई में जाना चाहती हूँ। पर हमारा भाई बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम तब तक कि जाके फम्बा को संभालो। और वो दोनों लड़कियां सोचती कि चलो हम फम्बा को संभाल लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंस का बटलर आके प्रिंस को बोल रहा था जो हमारा हाइड्रा अटैक है वो अभी पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका है, पर हाइड्रा अटैक ने हमारे ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रहा है और वो हमारे ऊपर बकवास कर रहा है। जिसकी तरफ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाइड्रा जो है उस शहर के ऊपर हमला करने वाला था। वो वहाँ पे सारे सैनिक बोलते कि सभी लोगों को जल्दी यहाँ से निकालने की कोशिश करो। और वहाँ पे हाइड्रा जो अपने हाइड्रा बेट की हाइड्रा ब्रेथ यूज़ करने वाला था, पर हमारा भाई जो था वो उसे शील्ड स्मैशर की वजह से दूर फेंक देता है और वो वहाँ पे अपने चारों सिर की इस्तेमाल करता है। पर वहाँ पे हमारा भाई जो था वो एक सर के अंदर घुस जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे उसे मारने वाला था हाइड्रा। पर हमारे भाई ने गॉड जजमेंट के पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो बोलता है अभी मुझे ये इस्तेमाल करना ही होगा और वो अपने गॉड जजमेंट को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो एक साथ 3 सर को ख़त्म कर देता है। और वो जिसकी वजह से हमारा भाई थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पकड़ लेता है और वो एक समन करता है एक ऐसे डीमन को जो बस ख़त्म कर सकता है पूरी दुनिया को। पर वो उसका एक कौन है कि वो डीमन जो है वो बस 5 मिनट के लिए हाजिर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा भाई जो था उसे जल्दी करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे फम्बा था वो वहाँ पे लड़ाई कर रहा था हमारी एल्फ के साथ और एल्फ जो थी उसके बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी। पर अचानक से निंजा आके वहाँ पे फम्बा की पीठ के पीछे जो सारे स्पाइडर जैसे जाल थे उसे स्क्रैच कर लिया था, जिसके ऊपर फम्बा बोलता है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से अभी जो हाइड्रा है उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और हाइड्रा अगर कंट्रोल नहीं कर
पाया तो वो सारे सिटीज को खत्म कर देगा। पर वहाँ पे एल्फ बोलती है कि मुझे इससे कदर नहीं, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के ऊपर पूरा भरोसा है, वो उस हाइड्रा को जरूर रोकेगा। और दूसरी तरफ हमारा भाई था वो वहाँ पे उस बीच के लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, और जो बीच ने है उस हाइड्रा को तो 2 मिनट के अंदर ही हरा दिया था। और वहाँ पे अभी सभी जगह पे सेफ हो चुके थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तो आता है और वहाँ पे मैसेज देता है कि जो हमारी रीना थी उसने एक डील ओके कर ली थी सारे एल्फ के एल्डर्स के साथ। उन लोगों ने जो हमारी रीना थी तो वो कहा था कि मेरे भाइयों ने जो भी आपको मदद की थी, मतलब जिसकी वजह से तकलीफ हुई थी, मैं उससे दिल से माफ़ी मांगनी चाहती हूँ, और आपको जब भी मदद की गरज हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मेरा टाउन आपके लिए हाजिर हो। जिससे देख के जो एल्फ के बड़े थे वो इस चीज़ के ऊपर मान जाते हैं, और वहाँ पे हमारे भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर एल्फ बोलते हैं कि अभी इंसानों के साथ जो हमारे नाते वो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तो सेट है उसे पता चल चुका रहता है कि जो उसकी बहन है वो बच चुकी है, और जिसके ऊपर सेट बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कुछ तो भी दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा कि मैं राजा कैसे बन सकूँ। तब तक के लिए अभी थोड़ा सा ठंडा रहना पड़ेगा। और ऐसा होने के बाद जो वहाँ पे रीना है वो सोच रही थी कि वो तो अभी मर चुकी थी, पर उसे जिंदा करने वाला था कौन, इसी सोच में वो डूबी रह गई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे होली लैंड का प्रिंस था वो बोलता है कि जिसने भी उस हाइड्रा को हराया है प्लीज मुझे उसके सामने पेश करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। पर दूसरी तरफ हमारा भाई जो था वो एक्सीडेंटली उसने हमारे निंजा गर्ल को अपना चेहरा दिखा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर निंजा गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हें अपना होम ग्राउंड दिखाना चाहती हूँ, और एल्फ बोलती है कि चलो अब हम तुम्हारे कर्ज को खत्म करने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा होते ही और ये रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये रिकैप कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे आने में एक्सप्लेन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले रिकैप वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।